नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए नंबर सिस्टम का 7वां पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। तो ये आज आपकी नंबर सिस्टम ख़त्म हो जाएगी। 7 वीडियो मैंने नंबर सिस्टम से बना दिए हैं और इस प्रश्नावली से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। जिस तरीके के टाइप आपसे मैंने बताए हैं नंबर सिस्टम में, वो कम्प्लीटली मैंने आपको बता दिए हैं। इससे बाहर एक भी प्रश्न अभी तक किसी भी एग्ज़ाम में थर्ड ग्रेड से रिलेटेड कभी आया नहीं है, चाहे वो लेवल 1 हो चाहे लेवल 2। ठीक है ना। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये जो प्रश्नावली है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्नावली से लगभग 3 सवाल, 2 तो कम से कम पूछे ही जाते हैं, 3 भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने सभी कराए हैं। आप लोग ज़रूर एक बार पूरे यूनिट का, पूरी प्रश्नावली का रिवीजन ज़रूर करें। चलिए, आज मैं आपको नंबर सिस्टम में 7वें पार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। कल मैंने आपको कुछ शेषफल वाली विधि बताई थी, तो कुछ अलग सवाल थे कि भाई शेषफल कितना बचेगा, किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। और अब मैं आपको अगले पार्ट में बात कर रहा हूँ यहाँ पर समघात वाले सवाल। तो इस तरीके के सवाल जो हमारे पावर में दिए जाते हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मात्र 4 प्रकार के सवाल आपको मैं बताऊँगा इस वीडियो के अंदर, और बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक है साथियों। अगर ये समझ में आ गया ना, तो कोई भी टेंशन लेने का नहीं है, ये सवाल आपकी चुटकियों में हल हो जाएंगे। तो सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन आपका किस तरीके से पूछा जाता है, सीधे हम बात करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके का दिया जाए कि भाई 5 की पावर 80 में भाग देना है 4 का। अब देखो, पावर कितनी लग रही है, 80 है 5 की। तो ऐसा तो नहीं है कि आप हर बार भाग देंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो ये आपको मैं बता दूं कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर पावर कितनी होती है, सम होती है, और उसमें भाग दिया जाता है, तो ये आप लोगों को तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। 4 प्रकार के सवाल आपको बनते हैं यहाँ पर, समघात वाले और विषम घात वालों के अंदर। ठीक है ना। तो देखिएगा, अगर हमारी घात यहाँ पर सम दी जाती है, किसी भी संख्या के ऊपर घात सम दी जाती है, और जो भाज्य है उस भाज्य का मान भाजक से 1 ज़्यादा होता है, तो शेषफल हमेशा 1 ही बचेगा। याद रखना है ये। जैसे हम बात करते हैं 5 की पावर 80 है, इसमें भाग दिया 4 का, तो देखिए घात कितनी है, सम है साथियों। तो यहाँ पर 5 में भाग देंगे 4 का, तो आंसर शेषफल कितना आएगा, 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब 1 की पावर आप 80 लगा लो, बताओ कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, शेषफल तो 1 ही बचेगा साथियों। इसलिए जब आपको ऐसे सवाल दिए जाते हैं तो आपको घबराना नहीं है। आपको पावर में सम दी जाती हो और बटे में आपका 1 कम दिया जाता हो, ये हमारा क्या है, भाज्य है। ठीक है ना। और ये हमारा क्या है, भाजक है। अगर भाजक का मान भाज्य से 1 कम होता है और पावर हमारी सम होती है, तो ऐसी स्थिति में हमारा शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। आ गया समझ में इतना। अब देखेंगे हम आगे और सवालों को। ऐसे ही अब दूसरी कंडीशन आप लोगों को याद रखनी है। अगर संख्या की पावर सम है लेकिन भाजक का मान भाज्य से क्या है, 1 ज़्यादा है। याद रखना, ये हमारा क्या है, भाजक है, ये क्या है, भाजक। और ये क्या बच गया भाई, ये क्या है, हमारा भाज्य है। ये क्या है, भाज्य। देखो, 2 कंडीशन है आपको बता रहा हूँ। पहली कंडीशन ये है और दूसरी है हमारी 5 की पावर 80/4। ठीक है ना। तो ये आप लोगों को किस तरीके से करना है, दोनों की तुलनात्मक तरीके से मैं आपको सवाल करा रहा हूँ। देखो, अगर हमको पावर में सम दिया जाता है, पावर में दोनों में क्या है, सम है। ठीक है ना। और भाजक का मान भाज्य से 1 कम हो चाहे अधिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घात तो क्या है, सम है। तो दोनों ही स्थितियों में शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये दोनों पॉइंट, ये दोनों टर्म आपको याद रखनी है। अगर इस तरीके की कंडीशन आपको कहीं भी दी जाती है सवाल में, तो आपका आंसर क्या बचेगा, शेषफल में 1 बचेगा साथियों। आ गया समझ में अच्छे से। बताओ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। यानी कि अगर आपको घात सम दे रखी है, सबसे पहले आपको घातों को ही देखना है, उसके बाद भाज्य और भाजक का मान। अगर हमारी घात संख्या के ऊपर सम दे रखी है, तो आपका भाज्य छोटा हो चाहे बड़ा,
ठीक है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक कम है कि ज़्यादा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमारी घात सम दे रखी है तो साथियों आपका शेषफल तो एक ही बचेगा, इस तरीके की कंडीशन में। आ गया समझ में। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसी तरीके के और सवालों की ओर। ठीक है, जैसे हम आते हैं यहाँ पर, देखो इसमें देखो आप 7 की पावर 120 है, बटे में 6 है। दूसरी कंडीशन है 7 की पावर 120 है, बटे में 8 है। बताओ यहाँ पर एक कम है कि नहीं है, और यहाँ पर एक ज़्यादा है। तो बताओ घात तो सम है कि नहीं, घात सम है तो शेषफल यहाँ पर भी एक बचेगा और शेषफल इसका भी एक बचेगा। आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा सवाल। आ गया समझ में, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है भाई, आगे देखिए आप लोग इसी तरीके से। अब मैं आपको थोड़ा सा बड़े प्रश्नों की तरफ लेकर चलता हूँ। जैसे आपको ये सवाल दे दिया भाई, क्या दे दिया, ये वाला सवाल, तो बताओ इसका शेषफल क्या बचेगा। इस तरीके के अगर सवाल दिए जाते हैं तो शेषफल क्या रहेगा साथियों, ज़रा ध्यान से देखिए। 12 की पावर 98 प्लस 1 है, बटे 13 का। अब देखिए आपको मैंने अभी बताया था घात यहाँ पर क्या है, सम है। तो इस वाले को हम जब हल करते हैं इस पार्ट को, तो साथियों शेषफल बचेगा 1, प्लस में क्या है 1 है, आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा साथियों। क्या बचेगा शेषफल 2 बचेगा। आ गया समझ में। अब इस वाले पार्ट को आप लोग देखेंगे, इस वाले को देखिए आप लोग, इसमें आप लोग जब 13 का भाग देंगे तो घात समय शेषफल 1 बचेगा, प्लस क्या है 14 है। ठीक है ना, 14 हो गया। बताओ भैया कितना आंसर आएगा हमारा, भाग देना 13 का, जब 13 कितना हो गया 15 हो गया, 15 में भाग 13 का देंगे, शेषफल क्या बचेगा 2 बचेगा कि नहीं बचेगा। बताओ शेषफल क्या बचेगा 2 बचेगा कि नहीं बचेगा। यहाँ पर आपको भागफल क्या आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है हमारे केवल शेषफल से। आ गया समझ में। इसलिए 2 कंडीशनें आपको याद रख रही है, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। पावर अगर सम है, ठीक है ना, ये आपको याद रखनी है। पावर क्या होनी चाहिए हमारी, सम होनी चाहिए। पावर सम होने की कंडीशन में आपको हमेशा भागफल या भाजक एक कम है या ज़्यादा इससे कोई मतलब नहीं रखना, सिर्फ आपको मतलब रखना है पावर अगर सम है तो शेषफल उस कंडीशन में 1 बचेगा। उसके बाद उसके पीछे क्या टर्म दी जा रही है उसको जोड़ बाकी गुणा भाग आप आगे कर दो। आ गया समझ में। आगे हम सवालों को और देखते हैं। देखो कितने आगे सवाल पूछे जाते हैं डीपली तरीके से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बेस अगर आपको याद हो जाता है, बेसिक कंसेप्ट आपको याद हो गया ना, तो सवाल अपने आप हल हो जाएगा। जैसे 13 की पावर 34 है भाई, प्लस में हमारा 10 है। अब भाग देना है आपको इसमें 14 से। बताओ कितना आंसर आएगा। इस वाली टर्म को आप लोग ध्यान से देखो, इस वाली टर्म को ध्यान से देखो आप लोग, क्या बचेगा शेषफल भाई, कितना बचेगा शेषफल 1 बचेगा, प्लस 10 है, आंसर कितना आ गया 11, आपका आंसर आ गया। बताओ ठीक है ना। चलो लाइक करो एक बार जल्दी से सभी विद्यार्थी। देखिए मेरे पास में डिजिटल बोर्ड नहीं है अभी फ़िलहाल में, मैं आपको डिजिटल बोर्ड की भी सुविधा करने की कोशिश करूंगा या फिर लैपटॉप की सुविधा। आप लोग मेरा जितना सपोर्ट करेंगे ना उतना ही अच्छा रहेगा, उतनी जल्दी आपको मैं मटेरियल या फिर सिस्टम उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा जो मुझे यूट्यूब से प्राप्त होगा उसी के माध्यम से। अब देखिए अगला सवाल है, 14 की पावर हमारा 28 है, ठीक है, प्लस क्या है 14 है, और भाग कितना दिया जा रहा है भाई 15 का दिया जा रहा है। मैंने आपको क्या कहा था, इस वाली टर्म को आप लोग देख लो एक बार, इस वाली को कितना बच रहा है 1 बच रहा है, इसकी जगह पे क्या आएगा 1 आएगा ना, कि 14 की पावर 28 है भाग 15 है, क्योंकि सम घात है ना तो 1 शेषफल बचेगा, प्लस बगली में क्या दे रखा है, बगल में 14 दे रखा है, कितना हो गया भाई 15 हो गया कि नहीं हो गया। अब ये 15 हो गया पूरा, ये पूरा क्या हो गया 15 हो गया, लेकिन भाग तो किसका दिया जा रहा है 15 का दिया जा रहा है, आंसर कितना आएगा 1 बचेगा भाई। कितना बचेगा शेषफल, सॉरी एक बार भाग चला गया तो शेषफल क्या बचेगा 0, क्या बचेगा शेषफल 0 बचेगा। इस तरीके से आप लोगों को ये हल करना है। आ गया समझ में। इसको आप लोग देखो, 24 की पावर 52 है, भाग देना है 25 का, भाग कितना देना है 25 का। सबसे पहले इन टर्मों को अलग अलग कर लिया करो, आप अलग अलग कर लो। जैसे 24 की पावर 52 भाग 24 प्लस 24 सॉरी 25 है यहाँ पर, ये 25 हो गया, 24 की पावर बटे 25। अब इसको आप हल करो एक बार, कर दो हल।
इसकी जगह पे क्या आएगा भाई, 1 आएगा, इसकी जगह पर क्या आएगा, 1 आ गया, प्लस 24 हो गया, भाग दे देंगे इसमें हम 25 का। बताओ कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, 25/25, ठीक है ना। शेषफल क्या बचेगा भाई, 0 बचेगा कि नहीं बचेगा, शेषफल हो गया आंसर। इस तरीके से आपको हल करना है। आगे और मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसको हम तोड़ लेंगे तो बेटर रहेगा। देखो 17 की पावर 68 है, इसमें 18 का भाग, फिर प्लस 20/18 है, तो इसको इस तरीके से हमने लिख दिया, ठीक है भाई। अभी जब इसमें इसका भाग देंगे हम 18 में, इस वाले पार्ट में, तो शेषफल बचेगा 1 प्लस 20/18, कितना हो गया, 21/18। शेषफल क्या बचेगा, 3 बचेगा। भाग दे लो आप लोग, 18 एकम 18 प्लस 3 हो गया 21। ऐसे हल करना है। आ गया समझ में। आगे देखिए आप लोग, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा बड़ा टर्म दिया जाए, अगर माइनस दे दिया जाए, तो क्या करेंगे आप लोग। देखो पावर तो हमारी अभी तक सम चल रही है, 7 में भाग दिया 700, ये वाला सवाल है, बटे हमारा -1/8। बताओ कैसे हल करेंगे भाई। इसमें देखो घात सम है, सम घात ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 माइनस क्या बचेगा, 1 बराबर 0 शेषफल बचेगा भाई। क्या आंसर आएगा आपका, 0 शेषफल बचेगा कि नहीं बचेगा। ओके आगे देखिए, इसको देख लो आप लोग। इसकी जगह पर क्या आएगा, 1 आएगा, माइनस क्या है, 2 हो गया आंसर। अब देखो इसमें थोड़ा सा आपको और दिमाग लगाना है, और दिमाग लगाना है कि अगर आपको ऐसे सवाल दिया जाए, 8 की पावर 92 -2/9, ठीक है ना। अब देखो इसकी जगह पर इस वाला जो फैक्ट है, ये वाली जो टर्म है, इसकी जगह पर क्या बचेगा, 1 माइनस क्या हो गया, 2। बताओ माइनस में शेषफल बचता है क्या, कभी नहीं बचता ना शेषफल माइनस में। इसकी जगह पर हम क्या करेंगे भाई, इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, माइनस जब शेषफल नहीं होता है तो हमारा जो भाजक है, उस भाजक में से माइनस के शेषफल को घटाएंगे। आंसर क्या आएगा हमारा, 8 शेषफल आएगा। ये तो आप लोग पढ़ के आए होंगे पिछली क्लास में। तो शेषफल क्या बचेगा, 8 बचेगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो मैं आपको सीधा सा फंडा बता देता हूँ कि अगर हमारा माइनस में जितना शेषफल बचता है उसको भाजक में से घटा देते हैं, माइनस के शेषफल को, तो हमारा फिर वो रियल शेषफल बचता है। क्योंकि शेषफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ध्यान रखना, शेषफल कभी नेगेटिव नहीं होता। शेषफल का मान या तो क्या होगा, 0 होगा, या फिर कोई पॉजिटिव में नंबर होगा। नेगेटिव में कभी शेषफल नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। आ गया समझ में। अब देखिए आपको मैं थोड़ा सा और लेकर के चलता हूँ, ठीक है। एक सवाल और देख लो आप लोग, जैसे इसको देखो आप, 9 की पावर 94 -4/10। अब देखो इस वाली टर्म को हल किया मैंने, तो शेषफल क्या बचा, 1 -4 कर दिया, दे रखा है, तो माइनस का 3 बच गया। अब माइनस का 3 तो शेषफल होता नहीं, हमने भाग किसका दिया, 10 का, तो इस 10 में से क्या घटा देंगे, माइनस के 7 शेषफल घटाएंगे, ओरिजिनल शेषफल क्या बचेगा, 7 बचेगा पॉजिटिव। तो इस तरीके से आपको हल करना है, चिंता नहीं करनी है। माइनस का शेषफल जो आता है उसको हम भाजक में से घटा देंगे, हमारा रियल शेषफल आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ। देखो थोड़े बड़े सवाल हैं, ये इसी तरीके से होंगे, चिंता नहीं करना। जैसे हम इसको लेकर के चलते हैं, इसको आप लोग देखो एक बार, इसको देखो एक बार। इसमें क्या दे रखा है, 27 की पावर 24 है, प्लस 29 की पावर 120 है, प्लस 1। देखो इसको हल करना है, भाग देना है 28 से। भाई क्या करना है, इसकी जगह पे क्या बच गया, इसकी जगह पर भी क्या बच गया, 1 बच गया, 1 बच गया। इसकी जगह पर भी क्या बच गया, 1 बच गया, और प्लस में ये 1 है। ये कितना आंसर आ गया भाई, 3 शेषफल बच गया कि नहीं बच गया, बताओ। हो गया हल। इस तरीके से हल करना है, बहुत ईजी है, ठीक है ना। इसको देख लो आप, इसकी जगह पर क्या बच गया, 1, इसकी जगह पर भी क्या बच गया, 1। लेकिन इसमें से इसको देखो आप लोग, माइनस ये 78 है और भाग देना है 35 का। शेषफल क्या बचेगा, 35 दूना 70, शेषफल -8। अब इधर तो यहाँ बच गया प्लस का 1 और माइनस का 8, तो कितना बच गया, 6 शेषफल। 6 तो शेषफल कभी होता ही नहीं, तो किस में से घटाएंगे, 35 में से घटाएंगे, भाजक में से। कितना आंसर बचेगा भाई, 29 शेषफल आपका रियल आंसर आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको हल करना है।
अब मैं आपको थोड़ा सा लेकर के चलता हूँ विषम घात की तरफ। अब देखिए विषम घात वाले सवाल कैसे हल करने हैं। तो एक कंडीशन में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ विषम घात वालों के लिए। यदि भाज्य की पावर विषम है और भाज्य में यदि एक बढ़ा करके भाजक का भाग दिया जाता है तो शेषफल हमेशा भाज्य ही आएगा। जैसे 7 की पावर 39 है ना, इसमें भाग देना है 8 का। ठीक है, कितना आंसर आएगा? माइनस का एक शेषफल बचेगा कि नहीं बचेगा? देखो अब पावर किसकी आएगी? विषम। पावर विषम आने पर कंडीशन आपको याद रखनी है। एकमात्र ऐसी कंडीशन है जब भाजक का मान अधिक होता है भाज्य से, भाजक का मान भाज्य से अधिक होता है तो माइनस में शेषफल आएगा। लेकिन माइनस में शेषफल को क्या करना है? इस भाजक में से घटाएंगे, आंसर क्या आएगा? 7 ही तो आएगा। तो सीधा सीधा हम क्या कह सकते हैं, जब ऊपर छोटी संख्या हो और नीचे बड़ी हो और जब भाग दिया जाता है विषम घात होने पर, तो हमारा आंसर क्या आएगा? ये पावर का जो आधार है ना, यही आंसर निकल के आएगा। आ गया समझ में? क्योंकि इसमें से ही तो घटा रहे भाजक शेषफल माइनस को, तो आंसर हमारा यही तो निकल कर रहा है। तो रिजल्ट हमारा क्या निकला? जब ऊपर मान कम हो और नीचे मान एक ज़्यादा हो और पावर विषम हो तो आंसर हमेशा ये घात का जो आधार हो गया ना, ये वाला आएगा जो मैं निशान लगा रहा हूँ। आ गया समझ में? और अगर आपसे पूछा जाए पावर विषम है लेकिन नीचे मान एक कम है, भाजक का मान कम है और भाज्य का मान एक ज़्यादा है, तो आंसर आपका शेषफल कितना आएगा? एक ही आएगा। अब आपको मैं 4 टर्म बता रहा हूँ, ध्यान रखना 4 टर्म है। मैंने आपको दो शम वाली बताई, 2 विषम वाली। तो एकमात्र हमारी एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें माइनस का शेषफल बचता है, बाकी की सब टर्मों में हमारा प्लस का ही शेषफल बचेगा। ठीक है ना? ध्यान से सुनिए आप लोग। अब देखिए, देखो यहाँ पर मैं 4 टर्म बता रहा हूँ, 2 तो सम वाली टर्म है और 2 विषम वाली है। ठीक है ना? तो 3 कंडीशन तो ऐसी जिनमें प्लस शेषफल बचेगा और एक कंडीशन ऐसी जिसमें विषम शेषफल बच रहा है, लेकिन वो विषम नहीं होता। क्या बचेगा? आधार हमारा शेषफल होगा। देखिए आप लोग, जैसे 7 की पावर 22 भाग देना है 6 का। बताओ भाई, घात क्या है? सम है। अब ऊपर क्या है? कम है या ज़्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर क्या आएगा? एक शेषफल। अगर हमारा यही अगर हमारा दिया जाए ये कि 7 की पावर 20 में भाग देना है 8 का, बताओ ऊपर कम है ज़्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घात तो सम है ना, आंसर क्या आएगा? शेषफल में एक पॉजिटिव आएगा। आ गया समझ में? ये तो हो गई सम वाली कंडीशन की। अगर हम बात करें विषम की कंडीशन की, तो देखिए आप लोग, जैसे 7 की पावर 23 है, भाग दिया 6 का, बताओ ऊपर कम है कि ज़्यादा? घात विषम है तो अब हमको आधार देखना है। ठीक है ना? यहाँ पर देखो 7 है, यहाँ पर क्या है? 6। नीचे कम है, ऊपर ज़्यादा है, भाग आसानी से चला जाएगा, शेषफल क्या बचेगा? एक पॉजिटिव बचेगा। लेकिन आप लोग ध्यान से देखो, 7 की पावर 25 भाग दिया 8 का, क्या 7 में भाग 8 का चला जाएगा विषम पावर में? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? आंसर क्या आएगा? शेषफल माइनस में आएगा। अब ये माइनस में आया है तो 8 में से घटाओ 1 को, कितना आंसर आएगा? 7 शेषफल बचेगा। तो ये 7 शेषफल क्या आया है? यही तो आया भाई। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अगर आधार की पावर विषम है और भाग दिया जाए एक अंक अधिक से, अगर भाजक का मान भाज्य से एक अधिक है और घात सम हो, उस कंडीशन में अगर भाग दिया जाए तो याद रखना हमारा आंसर क्या आएगा? हमेशा ये वाला आएगा, ये वाले भाज्य का आधार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भाज्य का आधार आ जाएगा, क्योंकि शेषफल आया एक माइनस में, इसमें से इसको घटाया तब भी 7 ही तो आया, तो यही आंसर निकल गया हमारा। तो अब आ गया समझ में? ये हमारी जो प्रश्नावली है यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है साथियों, इस तरीके से। अब आप लोग देख लो, और मैं आपको सवाल कर देता हूँ एक बार। जैसे 31 की पावर है 313, भाग दिया यहाँ पर 30 का, बताओ एक ज़्यादा है कि नहीं है? घात तो विषम है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब आधार चेक करना है। आधार ऊपर एक है, आधार क्या ऊपर एक है ज़्यादा, तो शेषफल क्या बचेगा? एक। शेषफल क्या बचेगा? एक बचेगा शेषफल। आंसर हो गया राइट। ठीक है, आगे देखिए, ऐसा कोई सवाल है 18 की पावर 99 प्लस 1/19, बताओ नीचे एक ज़्यादा है कि नहीं है? तो शेषफल तो माइनस में आएगा, माइनस में प्लस 1 हमारा है ही है, इसको करो, आंसर कितना आ गया? 0 शेषफल आ गया। भाई आगे जो टर्म दे रखी है उसको भी तो हल करना है ना, हमको जो ये बेस दे रखा है ना, इस बेस को थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है बस। ठीक है ना? इस तरीके से आप लोग इसको हल करेंगे। ओके, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर हमारा इस तरीके से सवाल दिया जाए, एक सवाल में थोड़ा सा और बड़ा बता देता हूँ। जैसे 15 की पावर हमारा क्या है? 97 है, 98 है और 100 है,
बताओ इस वाली पूरी टर्म को अगर हम हल करें, प्लस हमारा 18 है और भाग दिया हमने इसमें 16 का। अगर मैं इस वाली टर्म को पूरी को हल करूँगा, ठीक है ना, देखो विषम की पावर सम, फिर सम की पावर सम, आंसर क्या बन के आएगा, पूरा विषम बन जाएगी। ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, विषम बन जाएगी, नहीं बन जाएगी। अब मैं विषम पावर लग गई, विषम क्या लग गई, पावर, नीचे क्या है, एक ज़्यादा है, तो क्या आएगा आंसर, माइनस में बचेगा इसका, प्लस 18 कर दिया, आंसर क्या आएगा 17। क्या बचेगा भाई, 17 बचेगा ना, कि नहीं बचेगा। अब इसमें देखो आप लोग, कितना हो गया ऊपर 17, 17 में भाग दिया 16 का, कितना आंसर आ गया 1, कितना बचेगा आंसर, शेषफल 1 ही तो बच रहा है यहाँ पर भी। आगे समझ में, इस तरीके से आपको ये सवाल हल करने हैं। तो ये आप लोगों को मैंने एक्सरसाइज के लिए दे दिया है, ये आप लोग करते रहिएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।